अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं व्यूअर्स आज हम एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स 8th क्लास पीटीबी। उसमें क्वेश्चन 4 है, ज़रा देखिए क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट पे हम गौर करते हैं। इफ़ 15 लेबरर्स, मैं लिख रहा हूँ, इफ़ 15 लेबरर्स, POURERS, लेबरर्स मीन मज़दूर, ठीक है। अगर 15 जो लेबरर्स हैं अर्न रुपीज़ 67,500, अर्न रुपीज़ 67,500, ये रुपीज़ इतना अर्न करते हैं, कमाते हैं इन 9 डेज़। अर्न का मतलब होता है कमाना। इन 9 डेज़, 9 दिनों में कमाते हैं। तो हाउ मच मनी विल, हाउ मच मनी, कितना वो पैसा कमाएंगे, विल लेबरर्स, will 10 laborers 10 लेबरर अगर हों तो वो कितने पैसे कमाएंगे इन 12 डेज। मैं दोबारा से इसको पढ़ता हूँ, स्टेटमेंट कहीं गलत ना लिख दी गई हो। इफ़ 15 लेबरर्स अर्न रुपीज़ 67,500 इन 9 डेज, हाउ मच मनी विल 10 laborers अर्न इन 12 डेज। यहाँ पे अर्न आना था, यहाँ पे अर्न इन 12 डेज, अर्न इन 12 डेज। देखें अब हम इसको लिखते हैं, कैसे करेंगे गौर करें ज़रा। सबसे पहले इसका सोल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे जी, ये सोल्यूशन है इसका। लेबरर्स, यहाँ लिखेंगे हेडिंग लेबरर्स, LABOURERS, लेबरर्स मजदूर कितने हैं जी, 15 है। वो कमाते हैं रुपीज़, यहाँ पे हम लिख लेते हैं उनकी अर्निंग या वेजेस कह लें, EARN, अर्निंग्स, अर्निंग्स कहते हैं उनकी कमाई या वेजेस मजदूरी। वेजेस भी लिख सकते हैं, वेजेस का मतलब मजदूरी होता है, अर्निंग का मतलब कमाई है। तो रुपीज़ में है, पाकिस्तान रुपीज़ में वो कितनी है जी, 67,500। कितने दिनों की उनकी ये कमाई है, कितने दिनों की अर्निंग है, 9 डेज़, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेज है जी 9। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ मच मनी, कितना वो पैसा कमाएंगे, एक्स हमने यहाँ पुट कर दिया मनी के नीचे, अर्निंग के नीचे। विल 10 लेबरर्स, लेबरर्स अगर 10 हों, अर्न इन 12 डेज, 12 दिनों में कितना कमाएंगे। बहुत सिंपल, देखें सबसे पहले मैंने बताया एक्स वाले कॉलम में आप नीचे से ऊपर एरो साइन ड्रॉ कर दें, लगा दें, लग गया। अब आपने क्या करना है, इस अर्निंग को आपने लेबर वाले कॉलम के साथ कंपैरिजन करना है, इस अर्निंग को आपने बारी बारी उसके बाद यानी डेज़ के साथ आपने कंपैरिजन करना है। अब मैं आपको सबसे पहले कंपैरिजन का तरीका बताता हूँ, गौर करें। 15 मजदूर, 15 मजदूरों की मजदूरी कितनी है, 67,500। यहाँ पे 10 मजदूर हो गए, 10 मजदूर, तो मजदूर कम हो गए, लेबरर्स कम हो गए, तो उनको पैसे भी तो कम देने पड़ेंगे। लेबरर्स कम, उनकी अर्निंग कम। फिर सुने, लेबरर्स कम हो गए, उनकी अर्निंग भी कम हो गई, वो पैसे भी कम कमाएंगे। तो एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी भी कम हो रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, DP। अब आते हैं अब डेज और अर्निंग की तरफ। आपके पास 9 डेज में अर्निंग वो इतनी गेन करते हैं, इतनी कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, 67,500। तो 12 दिनों में, ज़्यादा दिनों में ज़्यादा कमाई करेंगे ना। ज़्यादा दिन हो गए, 9 की बजाय 12 हो गए, तो वो 12 दिन यानी बढ़ गए दिन ज़्यादा, तो उनकी अर्निंग ज़्यादा। ये भी DP, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ भी DP, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए मैं DP क्यों कहता हूँ, अगर एक चीज़, एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी उसके मुताबिक वो भी कम हो रही है, तब भी DP यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ कम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन आपने तब कहना है जब एक चीज़ कम हो रही है तो उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही हो। अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, दूसरी कम हो रही हो, इन्वर्स इनका रिलेशन होता है। अब देखें एक्स वाले कॉलम को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये टेल है, ये हेड है, टेल ओवर हेड इज इक्वल्स टू, ये देखिए टेल ओवर हेड मल्टीप्लाई टेल ओवर हेड, 12/9। इस चीज़ को मैं देखें, ये 67,500 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, 10/15
इंटू 12/9 इंटू 67,500/1 इज इक्वल्स टू एक्स। ये आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म आती। इसको मैं उठा के यहाँ पे लिखूँगा, ये देखें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एक्स इज इक्वल्स टू 10/15 इंटू 12/9 इंटू 67,500/1। ओके, इसकी अब ये कैंसलेशन इसकी आपने करनी और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब ये देखें ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो जाएगा। मैं करता हूँ इसको 3 3 9 3 4 12, ऐसे पहले कर लेते हैं। अभी कैसे मुझे पता चला? 6 + 7 13, 13 + 5 18। तो 18 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, या हम इसको भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 5 के टेबल से। 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15। अगर आपको ज़रा थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आप ऐसे कर लें 67,500 को आप डिवाइड कर लें किससे? 5 के टेबल से। 5 1 5, 1 माइनस किया 7, ऊपर से आप नीचे लेके आए 5 3 15, 2 माइनस करने से आया। उसके बाद आप 5 लेके आए, 5 5 25, और ये 2 0 साथ में आप ऐसे ही पुट कर दें, यानी 13500। ये अपने 5 के टेबल से आपने इसकी कैंसिलेशन की है, इसकी और इसकी। 5 3 15 और 5 13500 6500। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखें कि ये मज़ीद कैंसिलेशन होती है, चेक करके आप देख लें। 13500 को आप 3 से कैंसिल करके देखें, हो सकता हो जाए। 3 4 12, 1 माइनस करने से ऊपर से आप 5 लेके आए, 3 5 15, तो साथ में ये 2 0 बचे हुए हैं, ये आप ऊपर लिख लें। देखें 4 5 0 और ये 3 1 3। ठीक है, अब मज़ीद ये फिर ये कैंसिलेशन होगी 3 1 3 और 3 15 45 और साथ में 00। ठीक है, अब आपके पास नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 1 1। न्यूमरेटर में क्या है? 10 × 4 × 1500। ठीक है, यहाँ मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। कैसे जी? ऊपर के आपके पास 10 × 4 × 1500, 10 4 40, 40 × 1500। ठीक है, इसको मैं साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1500 × 40। मेरे पास इसके लिए अब अवेलेबल स्पेस, चले ये यहाँ पे करता हूँ 1500 × 40, 0 0 0 0 0 0 1। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्रॉस लगना है, 4 0 0 4 0 0 4 5 20, 2 कैरी, 4 1 4 + 2 6। तो ये आपके पास क्या आ गया? 60,000 रुपीज़। कितने आ गए जी? 60,000, 60,000 रुपये ये वो अर्न करेंगे अगर वो 12 डेज़ काम करते हैं, 10 लेबरर्स काम करते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क उससे कंप्लीट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनकी अर्निंग क्या होगी? 60,000। इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ।